उत्तर प्रदेश के कानपुर में सामने आए कथित अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में अब बेहद गंभीर रूप ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये भी उजागर किया है कि किस तरह संगठित गिरोह लोगों की मजबूरी और लालच का फायदा उठाकर उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं। इस मामले की केंद्र में है बिजनौर की रहने वाली 30 वर्षीय पारुल तोमर, जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए करीब 80 लाख रुपए खर्च कर किडनी ट्रांसप्लांट कराया। लेकिन ये ऑपरेशन अब उनके लिए जीवन दान के बजाय संकट का कारण बन गया है। ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें गंभीर संक्रमण हो गया, जिससे उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। पहले उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन जब स्थिति और नाजुक हुई तो डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पारुल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है किडनी देने वाले आयुष का। आयुष, जो MBA का छात्र है, मूल रूप से बिहार का निवासी है और हाल के दिनों में उत्तराखंड में रह रहा था। जांच में सामने आया है कि उसे इस अवैध नेटवर्क ने झांसे में लेकर किडनी डोनर बनाया। इस रैकेट का मास्टरमाइंड माने जा रहे जालौन निवासी ड्राइवर शिवम ने आयुष को अपने जाल में फंसाया था। बताया जा रहा है कि शिवम ही मरीजों और डोनर्स के बीच कड़ी का काम करता था और मोटी रकम लेकर पूरे सौदे को अंजाम तक पहुंचाता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस अवैध ट्रांसप्लांट रैकेट की परतें खुलती जा रही हैं। कानपुर पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए कई अहम गिरफ्तारियां की हैं। हाल ही में 2 OT टेक्नीशियन कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी उस समय मौजूद थे जब आहूजा नर्सिंग होम में अवैध ऑपरेशन किया गया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों हर केस के लिए 35 से 40 हज़ार रुपए लेते थे और सर्जरी के दौरान उपकरण और ज़रूरी दवाएं उपलब्ध कराते थे। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि ये दोनों आरोपी दिल्ली से फ्लाइट लेकर कानपुर पहुंचे थे, जो इस पूरे नेटवर्क की सुनियोजित और संगठित प्रकृति को दर्शाता है। कुलदीप हापुड़ का रहने वाला है और गाजियाबाद के शांति गोपाल नर्सिंग होम में कार्यरत है, जबकि राजेश कुमार गाजियाबाद निवासी है और नोएडा के सर्वोदय हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि ये नेटवर्क केवल एक शहर तक सीमित नहीं, बल्कि कई जिलों और राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। एक फरार डॉक्टर समेत कई संदिग्धों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और लगातार छापेमारी की जा रही है। कमिश्नरी पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच जांच की आंच मेरठ तक भी पहुंच गई है। आरोप है कि कानपुर के इस अवैध ट्रांसप्लांट रैकेट के तार मेरठ के गढ़ रोड स्थित अल्फा हॉस्पिटल से जुड़े हो सकते हैं। इस संबंध में मेरठ के CMO डॉक्टर अशोक कटारिया ने अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में पूछा गया है कि इस मामले में नामजद आरोपियों का अस्पताल से क्या संबंध है और उनकी भूमिका क्या रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कई डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें डॉक्टर अफजल, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर वैभव और डॉक्टर रोहित शामिल हैं। इसके अलावा अमित कुमार, विक्की चौहान, विजय गुप्ता, इनाम, नासिर, परवेज और फरियाद जैसे नाम भी इस रैकेट से जुड़े बताए जा रहे हैं। मेरठ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी अपनी जांच शुरू कर दी है। अल्फा हॉस्पिटल के मैनेजर सचिन भड़ाना ने दावा किया है कि CMO द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दे दिया गया है और अस्पताल का इस मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। हालांकि जांच एजेंसियां इस दावे की सत्यता की पड़ताल कर रही हैं। ये मामला एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे अवैध ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर अपराध खुलेआम हो रहे हैं और संबंधित एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगती। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को लालच देकर डोनर बनाया जाता है, वहीं मरीजों से मोटी रकम वसूली जाती है। फिलहाल पारुल जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है, जबकि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की कई परतों को उजागर कर सकते हैं। 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए थे। इसमें आज एक क्रूशियल ब्रेक थ्रू मिला है, जिसमें 2 अन्य अभियुक्तगण की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार है। ये कुलदीप राघव जो है ये OT टेक्नीशियन का काम करता था और ये मूलतः रहने वाला हापुड़ का है और ये इंदिरापुरम गाजियाबाद में शांति गोपाल हॉस्पिटल में एज ए OT टेक्नीशियन काम करता है। जो हमारी इनिशियल पूछताछ हुई है उसमें ये प्रकाश में आया है। जो दूसरा व्यक्ति है वो राजेश कुमार है। ये गाजियाबाद में ये भी एज ए OT टेक्नीशियन काम करता है वहाँ पर, इसलिए इसके द्वारा बताया गया कि कोई सर्वोदय हॉस्पिटल है जहाँ पर ये काम करता है।
इन दोनों व्यक्तियों के हम लोगों ने डिटेल्स निकाले और इससे ये पता चला कि ये इस पर्टिकुलर जो अभी ऑपरेशन हुआ था इसमें ये दोनों व्यक्ति भी शामिल थे। एक इसमें तीसरा व्यक्ति भी है जो अभी मिसिंग है और उसका हम लोग अभी फरार है, उसका भी हम लोग के पास कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स हैं, उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी ही उसकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। ये जो व्यक्ति है ये जैसा पहले बताया गया था कि ये जो डॉक्टर रोहित है ये अपनी टीम लेकर के यहाँ पर आता था और उसी टीम के ये दोनों सदस्य रहे। ये दोनों इस पूरे ऑपरेशन में भी शामिल थे और इनको हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ चल रही है। कुछ अहम जानकारियाँ इनके द्वारा साझा की गई है, उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर कानपुर में कुछ अभी ऑपरेशन किए कि सीबीसी ऑपरेशन में कहा था? अभी जैसे मैंने बताया कि अभी जस्ट रावतपुर थाना क्षेत्र से ही इनकी अरेस्टिंग हुई है, तो अभी इनसे पूछताछ जारी है। जैसे जैसे इनपुट्स आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसे कानपुर में छुट्टी करेगा ये अभी जैसे मैंने बताया कि फिलहाल ये अभी मौजूद थे ये कानपुर में, लेकिन अभी कहाँ थे जब से ऑपरेशन हुआ है तब से लेकर के आज तक कहाँ थे ये अभी जांच का विषय है। सर अभी इनकी गिरफ्तारी कहाँ से की गई है? ये दलहन क्रॉसिंग के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कानपुर। ठीक।